राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि एक तो केंद्र में मोदी जी की भाजपा सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर काम करती है। दूसरी ओर यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है जो खुद का साथ और खुद का विकास के फॉर्मूले पर चल रही है। मैडम राजे सूरतगढ़ में भाजपा द्वारा आयोजित बूथ अध्यक्ष संकल्प महोत्सव में बोल रही थी। बता दें, इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि थे। आखिर क्या है पूरा मामला और मैडम राजे ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, अपने संबोधन में पूर्व सीएम मैडम राजे ने कहा कि आजादी के बाद हमारी पहली सरकार थी जिसने पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने का काम किया। मैडम राजे ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी नहर का पानी पाकिस्तान जा रहा है तो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और 2008 में हेरिक बैराज के गेटों को दुरुस्त करवाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बहुत सारे कीर्तिमान आपके सामने स्थापित किया है अशोक गहलोत जी ने। भ्रष्टाचार में सबसे उच्च स्तर पे पहुंचने का काम इस प्रदेश ने किया। बेरोजगारी में नंबर 1, महिला अत्याचार में वाह रे वाह, और दंगों के अंदर भी अब नंबर 1 करने की कोशिश करे जा रहे हैं। अत्याचार के अंदर आपके देखिए अत्याचार ही अत्याचार, दंगों के अंदर जो आपने देखा है कोई रोक नहीं, दुष्कर्म, लूट, ये सब आप लोगों के सामने रोज के रोज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश की जनता तो असुरक्षित है, परंतु सरकार की गद्दी सुरक्षित है। बस उसी से इनका मतलब है, उनको आगे उससे बढ़ना ही नहीं है। जब तक हम सुरक्षित तब तक जनता जाए भाड़। मैडम राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता त्रस्त और सरकार मस्त। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं हुई, जनता त्रस्त सरकार मस्त, उनको इसका देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रदेश की जनता को और इनकी खुद की गिरती हुई साख को देखते हुए इन लोगों ने अब सबका ध्यान बांटने का काम शुरू कर दिया। अब आप लोगों का ध्यान कैसे बांटा जाए, आपको किस तरीके से लुभाया जाए, तो इन लोगों ने तय कर लिया है कि भैया तुष्टीकरण की नीति को हम लोगों को राजस्थान के अंदर फैलाना है कि उसका नुकसान, उसका फायदा तो हमको मिले और नुकसान अगर प्रदेश को गया तो इससे कोई मतलब नहीं। यही नहीं, अशोक गहलोत ने जो हम लोगों ने ऐसे स्कीम बनाए थे जो जनता को संबल देते थे, ऐसी कई योजनाओं को तो या तो बंद कर दिया है या उसका नाम बदलने का काम कर दिया है। आपको याद होगा कि स्टेट हाईवेज के ऊपर निजी वाहनों के लिए हम लोगों ने ये तय कर दिया था कि भैया टोल फ्री होगा, किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों ने टोल फ्री अपनी गाड़ियां वहां चलाई। परंतु जैसे ही ये सरकार वापस आई फिर से टोल लग गया। इसी तरीके से गांव के अंदर जो शहर के अंदर सुविधा होती है उसी तरीके का हम उपलब्ध कराने की कोशिश में हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो राशन की दुकानें थी उन राशन की दुकानों को हम लोग एक अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित कर दें, ताकि एक जैसा डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा गांव के अंदर मिल जाएगा, तो वहां गांव के लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। घर की मुखिया किसको बंद कर दिया? घर की मुखिया को ध्यान में रखते हुए भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना, हमारी बहनें जब बैठी हुई है आपको सबको याद है, कार्ड मिलता नहीं था, हमने कार्ड महिला के नाम पर बनाया जो घर की मुखिया माना उन्हें। जो सरकार की योजना का पैसा था उसी ने उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम किया, और हमने पूरे परिवारों को ये कह दिया कि भैया ये आपकी मुखिया है और ये मुखिया आपके पैसे निकाल के आप तक पहुंचाने का काम करेगी। किसी और को कार्ड की जरूरत है तो वो कार्ड वो ला सकता है, ये भी बंद कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि बिजली की समस्या आप लोगों के सबके सामने आई है, क्योंकि मेरे पास लगातार फोन आते रहते हैं। हाहाकार मचा हुआ है, सब लोग कह रहे हैं कि इस गर्मी के अंदर तो हम लोगों को घरेलू बिजली तो मिलती नहीं है, भूल जाओ, परंतु किसानों की बिजली जो हमारे लिए इतनी जरूरी है वो बिजली भी हम लोगों को नहीं मिलती। आपको याद होगा हम लोगों की सरकार के समय आप लोगों को घरेलू बिजली तो 24 घंटे मिलती थी,
24 घंटे मिलती थी और किसानों की बिजली के अंदर भी हम लोगों ने जो काम आप लोगों को करके दिया, मैं समझती हूँ कि ये किसी भी सरकार ने अभी तक करके नहीं दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अभी आपने जो 4 प्रदेशों के अंदर चमत्कार दिखाया है, उसके अंदर यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, आप लोगों के प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। उसके लिए मैं हम सब की ओर से आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी। साथ ही हम सब की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आगे अभी चुनाव फिर से आने वाले हैं, गुजरात के और हिमाचल के, उसके बाद कर्नाटक के, और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, जहां भी मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक बहुमत हम सबको, हमारी पार्टी को और हमारे इस नेतृत्व को, इनके अंदर सरकार भी बनेगी और बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को मिलेगी। यही मुझे और मेरे सब साथियों का यहाँ विश्वास है। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि एक समय था 1984 के अंदर, जब हमारे सिर्फ 2 सांसद थे। आज बड़े गर्व का विषय है कि आप सबके नेतृत्व में उसी भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर 300 से ज्यादा तो सांसद हैं, और जो विधायक हैं हमारे, सबसे ज्यादा विधायक पूरे देश के अंदर हमारे हैं, 1443 विधायक। हम उंगली के ऊपर गिन सकते हैं। इतनी बड़ी सफलता कहां से कहां भारतीय जनता पार्टी आई। मैं आपको, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सबको बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि ये आपका कुशल नेतृत्व था। मोदी जी का जो विकास का विजन था और गृह मंत्री जी की जो सोच थी, ये उसी का परिणाम हम लोगों को आज देखने को मिल रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।